हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें। न्यूमेरिकल सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है। अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आप किसी भी कठिन से कठिन न्यूमेरिकल को चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, हर एक प्रॉब्लम का कोई ना कोई सॉल्यूशन होता है। जैसे अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो आपको ज्यादा से ज्यादा लिखना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई भी टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो आप उसको लिखकर याद करें। ऐसे ही अगर आप न्यूमेरिकल्स नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप किस प्रकार से न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को सबसे पहले कर दीजिएगा लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए न्यूमेरिकल्स जो है इसको कैसे सॉल्व करें, देखिए इसका एक ही टिप्स है, ठीक है। मैं एक न्यूमेरिकल भी यहां पर मैंने ले रखा है, उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे लाइव डेमो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक एक टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए न्यूमेरिकल्स की जो बोन होती है, यानी कि न्यूमेरिकल्स जो है वो डिपेंड होता है फॉर्मूला पर। यानी कि अगर आपको जितना ज्यादा फॉर्मूला याद है आप उतना ज्यादा न्यूमेरिकल्स आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं, तो फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं जिनका न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करना है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि फॉर्मूला जब तक आपको याद नहीं होगा आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो बिना फॉर्मूले के आपको बता दे कि न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाएंगे। जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने का ट्रिक है वो मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन आप सबसे पहले जिस सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व करना चाहते हैं उसके फॉर्मूले को आप तैयार कर लीजिए, ठीक है। जैसे आप लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं 12th का, उसका जैसे आपका वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र चैप्टर है, ठीक है। आप उसके न्यूमेरिकल्स को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप लोग सबसे पहले फॉर्मूला याद कीजिए। जितने भी फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के उसको सबसे पहले याद कीजिए, क्योंकि जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। अब फॉर्मूला तो आपने याद कर लिया मान लीजिए सभी चैप्टर का। अब कई तरह के न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है। आपको बड़े न्यूमेरिकल्स, हार्ड न्यूमेरिकल भी मिलेंगे, इजी न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखिए इसका एक ही तरीका है। जैसे आप बोर्ड एग्जाम में गए, आपको न्यूमेरिकल्स मिला, तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। यानी कि न्यूमेरिकल को आप 2 से 3 बार पढ़िए और समझिए कि ये किस चैप्टर का न्यूमेरिकल है और इस पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। क्योंकि आपने फॉर्मूले याद कर रखे हैं, जो न्यूमेरिकल आएगा आपके चैप्टर में जो आपने फॉर्मूला याद रखा है उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना है। जैसे देखिए यहां पर एक न्यूमेरिकल मैंने लिया है, ये न्यूमेरिकल आपके तीसरे चैप्टर का है, वैद्युत धारा। कैसे समझेंगे इसको, देखिए तांबे के एक तार जिसकी अनुप्रस्थ काट 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, 3.2 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार में प्रवाहित धारा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब ऐसे ही आपको 2 बार पढ़ना है और समझना है ये किस चैप्टर का हो सकता है। तो देखिए इसमें धारा आ गया तो धारा चैप्टर का, वैद्युत धारा का ये होगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको एक आइडिया करना है कि ये किस चैप्टर का होगा, ठीक है। तो आपने न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ा किस चैप्टर का है, ठीक है। उसको आप लोग सबसे पहले देखिए। तो न्यूमेरिकल्स को आपको सबसे पहले अच्छे से पढ़ना है, तभी आपको समझ में आएगा कि इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज दी गई हैं उनको आपको लिखना है, ठीक है। यानी कि जो आपका ये न्यूमेरिकल है इसमें कुछ वैल्यूज दी गई है। चलिए देखते हैं क्या क्या दिया गया है। जैसे देखिए तांबे का एक तार है जिसकी अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है। देखिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते करते हम टिप्स को समझेंगे, ठीक है। तो हमें यहां पर क्षेत्रफल दिया गया है, यानी कि ए दिया गया है, ठीक है। ए की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब आपको जो वैल्यूज दी गई है न्यूमेरिकल में उसको लिखना है। इसमें देखिए 3.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि आई की वैल्यू आपका है 3.2 एम्पियर, ठीक है। ये आपका धारा हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, तार में प्रवाहित धारा घनत्व निकालना है, यानी कि आपको धारा घनत्व जे निकालना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, सबसे पहले न्यूमेरिकल को पढ़ा। अब जो न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज दी गई थी उनको भी आपने लिख लिया। अब आगे क्या करना है देखिए स्टेप बाय स्टेप समझिए। अब देखिए न्यूमेरिकल के फॉर्मूले को आपको लिखना है। बहुत सारे बच्चे कहेंगे ये तो मुझे भी पता था, लेकिन देखिए जब तक आपको फॉर्मूला याद नहीं रहेगा आप न्यूमेरिकल नहीं लगा पाएंगे। तो आप पहले फॉर्मूला याद कीजिए, जो न्यूमेरिकल है उसको ध्यान से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए किस चैप्टर से है, फिर उसमें जो वैल्यूज दी
गई है उनको लिखिए, चाहे आपको फॉर्मूला पता हो या नहीं, लेकिन आपको वैल्यूज को लिखना है। ठीक है, जब वैल्यू आप लिख लेंगे तो क्या करेंगे, अब न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले को लिखिए, यानी कि जो आपका न्यूमेरिकल है, ठीक है, इसमें आपका ये न्यूमेरिकल दिया गया है, इसका जो फॉर्मूला है वो आपको सोचना है कि मैंने विद्युत धारा चैप्टर का कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आई और ये दोनों था, जे बराबर आई अपान ए, ये ऐसे आपको याद करना है। ठीक है, ऐसे समझना है। तो फॉर्मूला सबसे पहले आप याद कीजिए, आपका कैलकुलेशन सही करना है, यानी कि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो आपको कैलकुलेशन में कोई भी गड़बड़ी नहीं करनी है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी है, क्योंकि न्यूमेरिकल में मेन कैलकुलेशन ही होता है। जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा, न्यूमेरिकल आप सॉल्व किए होंगे, तो आपका आंसर वो देखेगा, क्योंकि उसको आंसर ऑलरेडी दे दिया जाता है। अगर आपका आंसर ही गलत है तो वो आपको नंबर नहीं देगा। ठीक है, तो आंसर आपको सही करना है, और लास्ट में जो वैल्यू लिखी है उसके साथ मात्रक भी आपको लिखना है, जैसे मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, तो ये आपने लिखा। अब यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। तो एक फॉर्मूला होता है धारा घनत्व का, धारा घनत्व। ठीक है, धारा घनत्व को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, जे से। जे इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है आई अपान ए, धारा घनत्व इक्वल टू आई अपान ए। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी पर हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे। देखिए, जे आपका ऐसे ही रहेगा, जे हो गया। इसमें कैलकुलेशन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं करनी है। जे इक्वल टू आई, आई आपका है 3.2 एम्पियर। ए कितना दिया है, ए है 2 गुणे 10 की पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये कट जाएगा 2 तो 1.6 आ जाएगा। ये आपको पता होना चाहिए कि जब हम 3.2 को 2 से भाग देंगे तो 1.6 आएगा। ये आपको कैलकुलेशन सही करनी है। ठीक है, अगर आप यहाँ 2.6 लिख देंगे तो वैसे ही आपका न्यूमेरिकल गलत हो गया। ठीक है, तो आपको कैलकुलेशन का विशेष ध्यान देना है कि हमें कैलकुलेट कैसे करना है चीजों को। ठीक है, या आप कहीं अलग कैलकुलेशन करके देख लीजिए। आपको पता है कि 32 से समझ लीजिए 2 है, तो 16 दूना 32, 16 लिख दिया। अब इसके बीच में पॉइंट लगा, इसके बीच में भी दशमलव हम लगा देंगे, यहां पर भी लगा है। ठीक है, तो ऐसे आपको कैलकुलेशन पहले आना चाहिए, क्योंकि मैंने बताया कि कैलकुलेशन आपको सही करना है। इतना ही नहीं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स आप हाई लेवल के करेंगे तो आपको और भी परेशानी होगी। तो यहां पर 1.6 बचा इंटू, अब देखिए 10 की पावर नीचे -6 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। कैलकुलेशन की जो चीजें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। दशमलव का कैलकुलेशन आपको पता होना चाहिए। ये पता होना चाहिए कि नीचे अगर 10 की पावर -6 तो ऊपर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए जे है धारा घनत्व। धारा घनत्व का मात्रक क्या होगा, क्योंकि मैंने बताया लास्ट में वैल्यू के साथ मात्रक जरूर लिखे। जो आपका आंसर आया है उस वैल्यू के साथ आपको मात्रक भी लिखना है। तो देखिए इसका मात्रक क्या होगा, आई है धारा, धारा का मात्रक होता है एम्पियर। ठीक है, एम्पियर, और प्रति लगाएंगे क्योंकि अपान लगा है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। ए आपका है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। तो ये आपका न्यूमेरिकल लग चुका है, यानी कि हमारी वैल्यू आ चुकी है। तो आपको कुछ चीजों का ध्यान देना है। देखिए, कोई ऐसी जड़ी बूटी तो है नहीं कि मैं आपको दे दूंगा, आप पीकर उसको तुरंत सॉल्व कर देंगे देखते ही। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया उसको अगर आप फॉलो करेंगे, आप अच्छे से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का न्यूमेरिकल लगाना है तो उसके फॉर्मूले को आप याद कीजिए। ज्यादा से ज्यादा आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, आपको सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल को ध्यान से पढ़ना। जो भी न्यूमेरिकल दिया गया है उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है कि ये किस चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब उसके बाद में क्या दिया गया है कि न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यूज दी गई हैं, देखिए यहाँ पर वैल्यूज जो दी गई हैं ए आई, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इसको लिखना है, पहले ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में इसको लिखिए। ठीक है, ये लिखने के बाद अब न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला है, अगर आपको याद है फॉर्मूला मैंने बताया, याद कर लीजिए। अगर याद है तो आप उसको अप्लाई कर देंगे और आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर लग जाएगा। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम नहीं करनी है, न्यूमेरिकल में मेन कैलकुलेशन ही होता है। ठीक है, लास्ट में जब आपकी जो आंसर आए उसमें आप लोग मात्रक भी ऐड कीजिए, यानी कि मात्रक जरूर लिखें। ऐसा नहीं है कि आप लिख दीजिए जे इक्वल टू 1.6 गुणे 10 की पावर 6, बस यही आंसर, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपको मात्रक भी उसका लिखना है। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स को, किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कुछ टिप्स मैंने बताए जिसकी सहायता से आप इसको कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऐसी दूसरी टिप्स नहीं है जिससे आप उसे देखते ही सॉल्व कर लेंगे कठिन से कठिन न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये सब चीजों को अप्लाई करके आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।